श्री राम जी और फतेह कृष्ण जी ने बहुत समय तक एक साथ रह करके गौरांग लीला और रास लीला का सुख वैष्णवों को प्रदान किया। अब फतेह कृष्ण जी अभी भी हैं, विराजमान हैं। आज फतेह कृष्ण जी की भी आयु लगभग 80 के करीब हो रही है। देखने में लगते नहीं है वो ऐसे, लेकिन लगभग 80 वर्ष की आयु है उनकी, फतेह कृष्ण जी की। अभी भी कंठ में स्वर में खराश नहीं है, ऊंचे से ऊंचा गाते हैं। तो स्वामी फतेह कृष्ण जी ठाकुर जी बनते थे, रास में ठाकुर जी बनते थे। उनकी आयु थी लगभग 12-13 वर्ष की। और एक और महानुभाव थे, वो श्री जी का स्वरूप बनते, राधा रानी का स्वरूप, वो भी बड़े प्रसिद्ध रासाचार्य हुए। दोनों स्वरूप बनते थे। और पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के आश्रम में वृंदावन में संकीर्तन भवन में रासलीला होती थी। तो महाराज जी सावन भादों में लीला देखने के भाव से गिरिराज जी से वृंदावन आ जाते थे, कुछ दिन रहते थे। भक्तमाल आश्रम में पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का आसन रहता था। और पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज और पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज दोनों संकीर्तन भवन में जाते ब्रह्मचारी जी के यहाँ, तो रास बिहारी को श्रृंगार भोग लगाते। तो बड़ी गरीबी थी, भोग में और कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी। महाराज जी तो गोवर्धन से वो मोटी इलायची दाना होता ना, जिसको चनोरी कहते हैं हमारे ब्रज में, इलायची दाना बड़ा वाला, आज भी बहुत बढ़िया इलायची दाना बनता है गिरिराज जी में। तो महाराज जी वो मोटे मोटे इलायची दाना वो लेके आते थे। और पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज वो वहाँ रोज चना, भीजा हुआ चना छौंक करके, उसको हमारे साधुओं में श्याम भोगी कहते हैं, बुंदेलखंड में मसूसा कहते हैं उसको चना को। तो वो बनता था श्याम भोगी। तो श्याम भोगी और वो शक्कर के जो क्या कहते चनोरी, वो मिला करके ठाकुर जी को श्रृंगार भोग धराते। तो चना तो नमकीन और वो मीठा मिलकर के बड़े स्वाद से रास बिहारी ठाकुर जी पाकर फिर रास करते। एक दिन रास का श्रृंगारी बहुत नाराज हो गया पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के ऊपर और श्री सुदामा दास जी के ऊपर। बोले ये दो बाबा चले आते हैं, रोज एक ही चीज लेके आते हैं, चनोरी और श्याम भोगी। अरे कबू रबड़ी ले आवे, कबू पेड़ा ले आवे, कबू रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी ले आवे, कछु बढ़िया मिठाई लेके आवे, सो ना आए। पता नहीं अब बाबा को भेजो कैसो खराब है गयो, जब देखो तब श्याम भोगी चनोरी मिलाए के ले आवे। चला जाए यहाँ से, ऐसे डांट कर, नहीं लगेगा भोग। बढ़िया मिठाई लाओ तो भोग लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा भोग। महाराज जी ने एक शब्द भी नहीं कहा, हाथ जोड़ के ऐसे खड़े रहे। श्री सुदामा दास जी भी खड़े हैं। आज भी फतेह कृष्ण जी गवाह हैं, वो ठाकुर जी थे। बोले हमें बड़ी दया आई कि बेचारे बाबा दुखी हो जाएंगे, तो हमने कहे श्रृंगारी तू क्यों डांट रहे हो, हमें तो बहुत अच्छी लगे, मैं बहुत रुचि से खाऊं, ला बाबा ला परोस दे। तो तुरंत पत्तल परोस दी महाराज जी ने और पत्तल पर रखा। अब जो चमत्कार हुआ वो बता रहे हैं आपको। महाराज जी ने इतनी सी श्याम भोगी और वो चना, भीजे हुए छौंके हुए चना और वो चनोरी पत्तल पर रखी और कहा लो सरकार लड्डू पाओ। क्या कहा? लड्डू पाओ। तो आज इस घटना को सुनाते सुनाते फतेह कृष्ण जी आज भी सजल हो जाते हैं। कहते हमने पाया तो हमको चने का स्वाद नहीं, चनोरी का स्वाद नहीं, हमको बूंदी के लड्डू का स्वाद आया। तो हमने श्री जी से पूछा कि हमें तो आज चने का स्वाद ही नहीं आ रहा है, तुमको कैसा लग रहा? बोले बूंदी के लड्डू आए।
और जब वो खा लिया तो महाराज जी फिर बोले, लो सरकार गुलाब जामुन। पदार्थ वही है, भीजे हुए चना मिश्रित चनोरी, और कहा लो गुलाब जामुन, तो फिर गुलाब जामुन का स्वाद आया। फिर कहा लो जलेबी, तो जलेबी का स्वाद, लो बर्फी, तो बर्फी का स्वाद, लो रबड़ी, तो रबड़ी का स्वाद आया। कहते ऐसे भावाविष्ट हो गए कि तमाम व्यंजनों का नाम ले लेकर परोसते गए, और परोसे इतना सही, एक एक ग्रास, और हम पाते चले गए। और फतेह कृष्ण जी कहते कि मेरे नेत्रों से भी आंसू बह रहे थे, और श्री जी के स्वरूप के नेत्रों से भी आंसू बह रहे थे कि ये बाबा देखने में इतना सामान्य है, इसकी भाव की अवस्था कितनी ऊंची है। ये चनोरी और चना को भी गुलाब जामुन कह दे तो वो गुलाब जामुन हो जाएगा। जब महाराज जी भगवत धाम प्रयाण किए तो रोते हुए उन्होंने इस घटना को हमको सुनाया। बोले बाबा मेरे जीवन की पूंजी है, या को आप प्रचार मत करियो, पर हमारी ठकुराई की सबसे बड़ी अनुभूति ये है कि महाराज जी इस कोटि के महात्मा थे। हम ये घटना इसलिए कह रहे हैं कि यदि पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी जैसे संत चना चनोरी में समस्त व्यंजनों का आस्वादन अपने आराध्य को करा सकते हैं, तो क्या प्रेम मूर्ति सुतीक्षण जी मात्र तुलसी दल और जल लेकर क्या अपने आराध्य को संपूर्ण व्यंजनों संपूर्ण उपचारों का आस्वादन नहीं करा सकते? क्या अवश्य करा सकते, इसमें कोई संदेह का तनिक भी अवसर नहीं है। तो पूजा तो हो गई, अब मैं स्तुति कैसे करूं? महिमा अमित मोरी मति थोरी, आपकी महिमा अमित, अमित माने अनंत है, और मेरी बुद्धि अत्यल्प है। कैसी स्थिति है? बोले रवि सन्मुख खद्योत अंजोरी। खद्योत हिंदी में जिनको जुगनू कहते हैं, उन्हीं को संस्कृत भाषा में खद्योत कहा जाता है। ये जो खद्योत होते हैं ये वर्षा काल में उत्पन्न होते हैं, और वृक्ष की पत्तियों पर, पेड़ों पर रात्रि के अंधकार में टिमटिमाते हुए बड़े अच्छे लगते हैं। रात्रि में उन जुगनुओं की प्रतीति होती है, किंतु जब सूर्योदय हो जाता है उसके बाद जब तक सूर्य की उपस्थिति रहती है तब तक जुगनुओं का अस्तित्व समझ में नहीं आता दिखा। तो क्या जुगनू मर जाते हैं? क्या समाप्त तो नहीं होते हैं, जुगनू तो रहते हैं, पर सूर्य के प्रचंड प्रकाश के सन्मुख उन जुगनुओं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि वह खद्योत का प्रकाश सूर्य के प्रकाश में विलीन हो जाता है। महाप्रकाशी जो सूर्य हैं उनमें विलीन हो जाता है। पता नहीं चलता कि संसार में खद्योत है भी कहीं की नहीं। हे प्रभु, मेरी बुद्धि की दशा भी ऐसी ही हो रही है, हैं? मेरी बुद्धि जो है खद्योत की जैसी है, और आपकी महिमा तो सूर्य के जैसी है। तो हमारी बुद्धि का जो सूक्ष्म प्रकाश है वो भी महाप्रकाश में विलीन होता चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में जो लोग प्रवीण हैं वो उनकी बुद्धि भी काम नहीं करती है। सूर्य के सन्मुख दीपक का अस्तित्व कहीं होता है क्या? अरे जुगनू का अस्तित्व नहीं है तो दीपक का भी अस्तित्व नहीं होता है, वह अपने अस्तित्व पर स्वयं प्रकाशित होता है। इसलिए मेरी दशा जुगनू की तरह है, चमकते चमकते भी पूरा चमकता नहीं है जुगनू। पंख ऐसे जब होते हैं तब चमकता है, और उड़ते समय पंख चिपकते हैं तो बुझ जाता है। माने हमारी बुद्धि में एक तो सामर्थ्य अत्यल्प है,
और कभी वह प्रकाशित हो उठती है, कभी अप्रकाशित हो जाती है, इसलिए उसको जुगनू कहा। और सच्ची बात यही है, जितना अधिक गंभीर ज्ञान होता चला जाएगा उतना अधिक दैन्य भाव हृदय में आता चला जाएगा। हमारे ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं है। क्या है हमारे ज्ञान का? तब क्या करें? तो ठाकुर जी को कहना चाहिए था कि पुरुष सूक्त से स्तुति कर लो, अथवा अन्य किसी वैदिक सूक्त से स्तुति कर लो, किसी पौराणिक स्तोत्र का आश्रय लेकर स्तुति कर लो। तो भगवान ने तो कुछ बोला नहीं। श्री सुतीक्ष्ण जी महाराज अब जो कुछ कह रहे हैं वो क्या है? वो कहते भगवान हम स्तुति तो कर नहीं सकते, अब हमारे इन चर्म चक्षुओं से आप जिस प्रकार की भी अनुभूति के हमारे विषय बन रहे हैं उसका प्रकाशन तो हम अपनी वैखरी वाणी से कर ही सकते हैं, इसलिए वो स्तुति की बात कहकर स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं।